नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार आज आप के दोबारा समक्ष आया हूँ। आज का जो मेरा विषय रहेगा वो मैं थोड़ा सा पहले आपको वैक्सीन के बारे में जानकारी देंगे। जो कोरोना के बारे में जो वैक्सीन आज रूस के बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि रूस ने वो वैक्सीन लॉन्च कर दी है और उसमें वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी बिटिया को भी वो वैक्सीन लगाई है। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने नेट से एकत्रित किया है, इधर उधर देख के इसको इकट्ठा किया है, तो ये कोई उन्होंने आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा की है कि हमने वैक्सीन बना ली है और इसको 66 लोगों पे उन्होंने ट्रायल किया है अभी के समय में। पर मैं आप सभी को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो रूस ये नहीं बता रहा है कि ये वैक्सीन हमने किस तरह से और कहाँ से क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करके बनाया है, उसको छुपा रहा है रूस इस बात को। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो जहाँ से ये वायरस निकला था जिस कंपनी से वो चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप जिसने इसको बताया था, लोगों को पुष्टि की थी WHO के साथ मिलकर कि इस तरह का कोई वायरस है, तो ये उस कंपनी ने की थी। आज वही कंपनी जिसका भारत के साथ भी टाई अप था, जबकि हमने सुना था कि वो 15 अगस्त को भारत में भी वैक्सीन हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये तो हमारा सीमा विवाद हो गया, इस वजह से शायद वो नहीं हो पाया या उसमें कुछ वो कमियां रह गई। लेकिन अभी मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहता हूँ कि वो वही कंपनी जो साइनो फार्मा के नाम से चाइना की एक बड़ी कंपनी है, उसी ने ही काफ़ी सारे देशों के साथ टाई अप किया हुआ है। और वो टाई अप जो दूसरे देशों के साथ उन्होंने किया हुआ है, तो उसमें क्योंकि यदि चाइना अभी तुरंत जिसने इस वायरस को मैन्युफैक्चर किया है या लोगों को, एक्चुअली में तो वायरस कोई बना नहीं सकता है, या इसको मैनिपुलेट किया है, लोगों के दिमाग में बड़ा है इस तरह का कि ये वायरस है, तो इसी तरह की जो कंपनी है वो जिसकी साइनो फार्मास्यूटिकल की मैं बात कर रहा था, उसने पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ टाई अप किया हुआ है ऑलरेडी। और वही उसी कंपनी की वैक्सीन रूस ने लॉन्च की है और उसका रूस ने जो नाम रखा है स्पुतनिक वी स्पुतनिक वी। ये उन्होंने आज से 1957 में अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ने में अपनी इज्जत बचाने के लिए काफी अमेरिका कह रहा था कि हम छोड़ेंगे, लेकिन वो उसमें कामयाब रहे थे, तो उन्होंने उसका वैक्सीन का भी नाम स्पुतनिक वी रखा है। तो इसी नाम से उन्होंने लॉन्च की है और अभी 66 लोगों पे इसका ट्रायल हुआ है और आने वाले अक्टूबर तक वो कह रहे हैं आधिकारिक रूप से ये वैक्सीन आ जाएगी। और ये वैक्सीन क्योंकि चाइना से उन्होंने ली है, क्योंकि चाइना से डायरेक्ट कोई देश लेना नहीं चाहेगा, आजकल उसका माहौल ऐसा बना हुआ है, तो इस करके चाइना ने अपना माल दूसरी जगह सप्लाई कर दिया है दूसरे लोगों को। और उस समय तक शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो ट्रायल चल रहा है उनकी भी वैक्सीन आ जाए, लेकिन वो वैक्सीन काफ़ी महंगी होगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो वैक्सीन काफ़ी महंगी होगी। और ये वैक्सीन जो चाइना ने बनाई है, क्योंकि जिसने वायरस बनाया है उसी ने वैक्सीन बनाई है, ये काफ़ी सस्ती वैक्सीन होगी जो हम सभी इस्तेमाल कर सकेंगे। बल्कि हमें लगता है कि पूरे वर्ल्ड में यही ज़्यादा बिकेगी क्योंकि ये सस्ती होगी। हो सकता है अभी हमारा कन्फ्लिक्ट हो, हम चाइना के साथ गले मिल लें और उसका भारतीय नामकरण करके हम उसको 15 अगस्त पे लॉन्च भी करने वाले थे। वो शायद इसी कारणों से टल गया क्योंकि उसमें चाइना के साथ विवाद हो गया था, तो काफ़ी सारे उस पर कन्फ्लिक्ट होता। तो इसमें तो मेरा अनुरोध यही है कि जैसा कि डॉक्टर विशुद्ध राय कहते हैं कि हमें भारतीयों को इस तरह की पहले ही काफ़ी सारी वैक्सीन दी जाती हैं जिसका कोई उसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत है, तो इनसे यदि हम बचे रहें तो अच्छा है। जो वो सभी लोगों को उनका साथ देना चाहिए और जो वो उनका एफर्ट्स है, आज वो लाइव भी आ रहे हैं, उस लाइव को भी देखें आप, उस प्रोग्राम को शाम को वो लाइव आ रहे हैं डॉक्टर विश्वरूप राय। तो ये हमें कैद करने का, गिन्नी पिग बनाने का एक तरीका है इनका
क्योंकि जो खुद वायरस बना रहे हैं वो खुद ही वैक्सीन लेके आ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इनकी इस चाल को समझें, औरों को भी बताएं जो इनकी ये चाल है। और ये जो कंपनी लगता है कि हमें मार्च तक ये अच्छी तरीके से इसको लेके आएंगे, और वो माल वो चाइना या अमेरिका से ही बिकना है। जो अच्छी कंट्रीज हैं वो अमेरिका का इस्तेमाल करेंगी वैक्सीन, और जो गरीब कंट्रीज हैं हमारे जैसी, जिन्होंने दूसरों से काफ़ी कर्जबंद हैं, हमने काफ़ी जो पैसा उधार लिया हुआ है या हम दबे हुए हैं उनके नीचे, जैसा वो कहेंगे हमें वो इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे तो वो सस्ते वाला ही चलेगा। अब ये ईश्वर जानता है कि उसके अंदर क्या है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स रहेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको वो वैक्सीन शायद कंपलसरी कर दे लगाना, और हमें वो लगवानी भी पड़ेगी। तो ये तो था मेरा वैक्सीन के बारे में। और आज मैं सुबह जब उठा तो मैंने एक मेरे पास कोटेशन आई हुई थी, कविता, तो उसको देख के मेरे को लगा कि आदमी को थोड़ा सा हंसना भी चाहिए भाई उसको अपने जीवन में, क्योंकि हंसने से आदमी की इम्यूनिटी बढ़ती है, और आजकल इम्यूनिटी पे बहुत काम चल रहा है। इसीलिए तो मैं उसको पढ़ रहा था। मेरे किसी एक हैं बड़े भाई साहब सुनील जी, उन्होंने मेरे को ये कविता भेजी थी, दोहे भेजे थे जो कि कोरोना से संबंधित थे, भाई आप क्या क्या करना है। तो उसका मैंने थोड़ा सा उल्टा बनाया है। तो हम बात कर रहे थे इम्यूनिटी की, तो हंसने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मेरे को आज सुबह एक मैसेज आया, वो दोहे थे रहीम के, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, शायद आप लोगों को भी तो मैंने इसका विपरीत बनाया है, जो ये दोहे थे विपरीत इसका बनाया मैंने, वो आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा। पहले मैं एक बार उसका राइट पढ़ूंगा और फिर आपको उसका जो मैंने बनाया है वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो मेरे को आशा है कि आपको आनंद आएगा, और इसको सुनिएगा मजा लेके, ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें। देखिए क्या मेरे को किसी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है रहीम दास के दोहे, जो मैं आपको भेज रहा हूँ। रहीमन घर से जब चलो, रखियो मास्क लगाए, ना जाने किस देश में मिलने कोरोना आए। ये तो उन्होंने रहीम का लिखा था, इसके बिहाफ पे मैंने लिखा है, उसको ध्यान से सुनिएगा। रहीमन चाहे घर रहो, चाहे रहो बाहर, 6 महीने अगर मास्क लगाया तो पक्का दमा होगा यार। यदि हमने 6 महीने तक मास्क लगा लिया तो दमा पक्का हो जाएगा यार। मैं ये कहना चाहता था आपको। दूसरा उन्होंने कबीर का दोहा बोला है, सुनिएगा ध्यान से। कबीरा काढ़ा पीजिए, काली मिर्च मलाई, रात दूध हल्दी पियो, सुबह पीजिए चाय। अब इसके बारे में मैंने लिखा है, कबीरा काढ़ा पीजिए, काली मिर्च हल्दी मिलाए, रात को अगर अमेरिकन गाय का दूध पिया, सुबह टट्टी ना आए। यदि आपने अमेरिकन गाय का दूध पिया तो सुबह आप फ्रेश नहीं हो पाएंगे। मेरा कहने का पर्पज यही है। अभी उन्होंने तुलसीदास का लिखा है, छोटा सैनिटाइजर तुलसी रखिए जेब, ना काबू सो मांगियो, और ना काबू को देव। अब तुलसीदास जी का इन्होंने जो मेरे को बजा था उसका उल्टा सुनिए आप। छोटा या बड़ा सैनिटाइजर तुलसी कभी न रखिए जेब, चर्म रोग तुम्हारे बड़े कोड़ी बनेगा देख। जितना ज्यादा सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो चर्म रोग बढ़ जाएंगे, कोड़ी बन जाएंगे। अभी इन्होंने लिखा है मुल्कदास का, बिस्तर पर लेटे रहो, शाम दिन और रात, एक तो रोग भयंकर
ऊपर से बरसात। तो इसमें इसका जो हमने बनाया है उसको सुनिएगा। बिस्तर पर कभी न लेटे, सुबह शाम और रात, एक तो ये रोग कुछ भी नहीं, ऊपर से एम्बुलेंस ऐसे घूमे जैसे मोदी की बारात। ठीक है जी, ये यहाँ तक का था। उसके बाद सूरदास जी का इन्होंने लिखा है, सूरदास घर में रहो ये है सबसे बेस्ट, सर जुखाम सर्दी लगे तुरंत करा लो टेस्ट। अब इसका जो उल्टा बनाया हमने वो सुनिएगा। सूरदास अगर घर में रहो भूखे मरेंगे सारे, करा लिया अगर टेस्ट तो कब्र में करोगे रेस्ट। क्योंकि यहाँ यदि टेस्ट करा लिया तो पॉजिटिव आ गया तो कब्र में पहुंच जाओगे। रहीमन वैक्सीन ढूंढ लिया, धीरज बिना वैक्सीन सब सुन। रहीमन वैक्सीन ढूंढिए, बिना वैक्सीन सब सुन। बिना वैक्सीन बिना ही बीत गए अप्रैल मई और जून। अप्रैल मई और जून, इसके लिए जो हमने बनाया है, रहीमन वैक्सीन ना ढूंढिए, वैक्सीन लगाकर हो जाए सब सून। जब वैक्सीन लगाएंगे तो सब सून हो जाएगा। वैक्सीन अगर लगवा ली आने वाली पीढ़ी ना बना नहीं पाएगी हनीमून। वैक्सीन अगर लगवा ली आने वाली पीढ़ी बना नहीं पाएगी हनीमून। फिर चाहे अप्रैल हो मई हो दिसंबर हो या जून, फिर चाहे अप्रैल मई दिसंबर हो या जून। और एक आगे उन्होंने एक दोहा और लिखा था, वो भी मैं आपको पहले उनका पढ़ के सुना रहा हूँ। कबीर वैक्सीन ढूंढ लिया, धीरज धरो तनिक तुम, ट्रायल फाइनल चल रहा, वैक्सीन कमिंग सून। तो इसके लिए हमने बनाया था, कबीर वैक्सीन ढूंढ लेंगे, कबीर वैक्सीन ढूंढ लेंगे अमेरिका और चीन, धीरज तुम धरना नहीं, वैक्सीन कमिंग सून। कुल्ले रखो त्यार, न जाने कहां पर वैक्सीन करेगी सून। ये पता नहीं कि वैक्सीन कहां पर जाके सून कर देगी, कहां पर लगेगी, क्या उसके इफेक्ट रहेंगे। तो ये मेरी कविताएं थी, और जो मेरे को व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था उसका जवाब था। क्योंकि हम इससे क्रिएटिव अपना कुछ करते रहें। और इस वीडियो को बनाने में गुड़िया ने मेरी हेल्प की है, तो उसके लिए उसका भी धन्यवाद। और देशवासियों से अनुरोध है कि ये जो डाटा मैंने इसमें दिए वो नेट से ही देख के मैंने दिए, और ये कविता मैंने खुद इससे बनाई है। तो आप लोग जो फ़ायदा उठा सकते हैं उठाइए, और इसको सोचिए समझिए, और जो सही रास्ता है उसको अपनाइए, उसके प्रति सजग हो जाइए। और जो डॉक्टर विश्व ट्राई कर रहे हैं कि आज से आज़ादी